आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको आशा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर दिखाने वाले हैं जो फरीदाबाद नहर पार सेक्टर 84 में है। बहुत सारे लोगों को माँ बाप बनने में दिक्कत होती है, महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, बहुत सारे पुरुषों के स्पर्म कमज़ोर होते हैं, नील होते हैं और भी बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो उन सभी समस्याओं को भी यहाँ पर दूर किया जाता है और आईवीएफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए महिलाओं को भी माँ बना दिया जाता है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड रूम यहाँ पर है, ऊपर 2-3 लैब हैं, उन लैब के बारे में बताएंगे और भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस सेंटर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग माँ बाप बनने के लिए परेशान होते रहते हैं, जगह जगह धक्के खाते रहते हैं, सही जगह नहीं आ पाते। अब सही जगह आएंगे तो माँ बाप बनने में आसानी होगी और उन सभी समस्याओं को, वीकनेस को भी दूर किया जाएगा जिसकी वजह से आपको माँ बाप बनने में दिक्कतें आ रही हैं। आज हम आपको डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती जी से मिलाने वाले हैं। वो आपको बताएंगी आईवीएफ क्या है, इस तरह के आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आइए डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। मैडम काफ़ी मैंने सुना था आपके सेंटर के बारे में, थोड़ा सा बताइए यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। मेरा नाम डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती है। मैं लगभग 18 साल से आईवीएफ प्रैक्टिस करती हूँ। तो हम यहाँ पर उन कपल्स को हेल्प करते हैं जिनका नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपके नले बंद है या स्पर्म काउंट बहुत कम है या हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 है या फिर आपको पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या लो एएमएच की प्रॉब्लम है और बहुत एडवांस्ड एज अगर है, तो इन सब कंडीशंस में हम आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी करने में हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सबका आईवीएफ करते हैं, हमारे पास कुछ यंग कपल्स भी आते हैं जैसे जिनको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है, उनको हम आईयूआई के द्वारा प्रेगनेंसी करवाते हैं। और बहुत सारे और कपल्स आते हैं जिनको हम नेचुरल प्रेगनेंसी भी करवाते हैं। अगर कोई गांठ है, कोई सिस्ट है या यूट्रस में सेप्टम है, दीवार जिसको बोलते हैं यूट्रस के अंदर, तो उनको हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति के द्वारा ठीक करके नेचुरल प्रेगनेंसी भी बहुत सारे पेशेंट्स को करवाते हैं। किसी के अंदर कोई वीकनेस है उसको भी दूर किया जाता है। बिल्कुल, मेडिसिन के द्वारा भी हम बहुत काम करते हैं। तो क्योंकि हमारा फोकस फर्टिलिटी है, हम बाकी पेशेंट्स कम देखते हैं, तो गायनेकोलॉजी, लैप्रोस्कोपी और फर्टिलिटी मेनली हमारी प्रैक्टिस है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं और जिस पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती, कुछ पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं, तो उनको हम दवाइयों के द्वारा नेचुरल कंसीव भी करवाते हैं। थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में बताइए, क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, देखिए आईवीएफ एक प्रोसेस है जहाँ पर कुछ दिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं महिला को, लगभग 8 से 10 दिन। फिर बेहोश करके बिना कट के छोटी सी बेहोशी में अंडे को हम लैब में बाहर निकाल लेते हैं। उन अंडों को हस्बैंड के स्पर्म से हम फर्टिलाइज करते हैं। वो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आईवीएफ के द्वारा या अगर इक्सी, बहुत सारे पेशेंट समझते हैं, अगर आपने सुना है तो हर एक स्पर्म को एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसको इक्सी बोलते हैं। तो इन 2 चीज़ों के द्वारा हम फर्टिलाइज करके भ्रूण को तैयार करते हैं। भ्रूण को लैब में कल्चर करते हैं, 3 से 5 दिन तक ग्रो करते हैं और जो बच्चा रेडी होता है उसको हम महिला के यूट्रस में, बच्चेदानी में फिर से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लगभग 15-20 दिन का प्रोसेस है और 1 महीने के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भ्रूण बनते हैं तो उनको हम लंबे समय के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेगनेंसी हो गई और पेशेंट को 3 साल बाद दोबारा प्रेगनेंसी करनी है, तो हम वही जो भ्रूण 3 साल पहले जो रखा है फ्रोजन, उससे दोबारा उनको प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। हालांकि पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 40 से 50% रिजल्ट है इसमें। मतलब जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है कि आप झोला छाप पे जाएं या कोई बाबा पे जाएं, जो कि कल परसों पेशेंट मुझे एक बता रहा था कि उन्होंने कोई काली मिर्च दी और प्रेगनेंसी हो गई। तो वो ज़माना बहुत बदल गया और आज ये फैसिलिटी है हमारे पास। सब एडवांस फैसिलिटी इसी एक सेंटर के अंडर में है। आपको कहीं दिल्ली नहीं जाना। बहुत साल पहले हम पेशेंट को दिल्ली, गुड़गांव ले जाते थे, तो आज वो ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हम यहाँ इन हाउस करते हैं और सब एडवांस फैसिलिटीज़ हमारे लैब के अंदर हैं। हमारा लैब एकदम सर्टिफाइड लैब है और हमारे और सेंटर्स भी हैं, जैसे गुड़गांव में है, मेरा एक क्लिनिक एनआईटी में भी है। तो हम बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं सर्विसेज देने के लिए। तो थोड़ा सा दिखाएंगे आपके जो सेंटर के बारे में, कहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं
और कुछ मरीजों से भी कोशिश करेंगे बातचीत हो जाए। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, चलिए। ठीक है। अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कई लैब हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए अंदर चलते हैं। देख सकते हैं एंड्रोलॉजी लैब है और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर है, वो भी आपको दिखाएंगे। अंदर IVF लैब भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए मैडम, चलिए अंदर चलकर देखिए जी। यहाँ पर बहुत एडवांस फैसिलिटी हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब बताइए यहाँ पर क्या है? ये हमारा एंड्रोलॉजी लैब या IUI लैब इसे हम बोलते हैं जी। तो क्योंकि कुछ पेशेंट्स IUI से प्रेग्नेंट होते हैं जी। तो यहाँ हम स्पर्म वॉशिंग करते हैं। जी, जी। तो ये आप यहाँ फैसिलिटी देख सकते हैं। जी। ये हमारे इंक्यूबेटर्स, माइक्रोस्कोप और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं, जी, जी। इनके द्वारा हम IUI प्रोसेसिंग यहाँ पर करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारी स्टोरेज फैसिलिटी है। जी, जी, जी। तो मैंने आपको बताया था कि हम बच्चों को प्रिजर्व, एम्ब्रियोज को हम लंबे समय के लिए 5 साल या उससे भी ज़्यादा क्रायो प्रिजर्व, फ्रीज कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो इन कैंस में हम स्पर्म्स, एग्स और एम्ब्रियोस, मतलब हम तीनों चीज़ें फ्रीज कर सकते थोड़ा हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, क्या टेक्नोलॉजी? देखिए, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो -196 टेम्परेचर पे होता है। तो जो आपका फ्रीजर है उससे भी काफ़ी डाउन इसका टेम्परेचर होता है। तो ये ऐसे गैस होती है। थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, जैसे इसको अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे फ्यूम्स होते हैं। इसके अंदर हम तीन चीज़ें, स्पर्म्स, एग्स और बच्चे सब फ्रीज कर सकते हैं। कितने साल तक कर सकते हैं? देखिए, हम 5 साल तक रेगुलरली फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हम फ्रीज कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो आपने सुना होगा फिल्म स्टार्स बहुत सारे, और आजकल लड़कियां हैं जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, करियर परस्यू करती हैं, और अभी इस समय माँ नहीं बनना चाहती है, तो वो फ्यूचर के लिए अपने एग्स को प्रिजर्व कर सकती हैं। और लोग अपनी स्पर्म को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ पेशेंट्स अपने स्पर्म फ्रीज करके, जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो उनका स्पर्म कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद कम हो जाएगा। जी, जी। तो वो स्पर्म ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हम फ्रीज कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो वैसे भी अगर किसी को इलाज नहीं भी कराना है, स्पर्म फ्रीज कराना है, वो भी ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक प्लान होना चाहिए कि क्यों स्पर्म फ्रीज करा रहे हैं। जैसे हर कोई स्पर्म फ्रीज नहीं करेगा, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए हम करते हैं। या जिनका एक बच्चा हो गया, वो बाद में बच्चा दूसरा प्लान करेंगे और स्पर्म काउंट कम है, उनको हम एडवाइस देते हैं कि आप अपना स्पर्म फ्रीज करके रख लीजिए, ताकि बाद में अगर स्पर्म कम होता है तो हम इस वाले फ्रोजन स्पर्म से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अब हम आपको OT दिखाने वाले हैं, चलते हैं दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बढ़िया फैसिलिटी है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं IVF OT है, ये दिखाएंगे आपको। अब हम आपको IVF लैब दिखाने वाले हैं। आइए थोड़ा सा अंदर तक दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, टेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, और तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, देख रहे हैं आप लोग। एडवांस फैसिलिटी है यहाँ पर। दिखा दीजिए कैमरे में, ये मशीन भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे IVF लेबोरेटरी है। यहाँ पे हम अंडे ले करके और इसको मिला करके लैब में प्रॉपर बच्चे बनाए जाते हैं, एम्ब्रियोज। जी, जी, जी। कितना टाइम लग जाता है इसमें? मोस्टली 0 से 5 डे, 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। जी, जी, जी। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रवीण है जी, धन्यवाद। तो हमने आपको IVF लैब दिखाई, तमाम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बताया। इधर तमाम एडवांस फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमने आपकी फैसिलिटीज़ देखी है और काफ़ी अच्छी लगी। अब क्या कहना चाहते हैं जो लोग नेचुरल तरीके से माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आप एक स्पेशलिस्ट तक पहुँचें, क्योंकि हमारे देश में हर कोई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट लिख के रखता है, बट हर कोई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो आज के ज़माने में आप इजीली सबकी क्वालिफिकेशंस चेक कर सकते हो। तो आप कम से कम एक सही फैसिलिटी पे पहुँचें, और आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आप उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्या मेडिसिन मिल रही है, आपको क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, और इसके बाद आप कहीं गलत जगह ना जाएं और सही जगह जाएं, सही इलाज करें। तो मैंने अपने करियर में देखा है कि सब माँ बनना इजी है, और हमारे लगभग 80-90% पेशेंट्स माँ बन के ज़रूर जाते हैं। तो ये बनना आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। जी, थैंक यू बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। जी नमस्ते। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं फरीदाबाद में ही रहती हूँ। आशा IVF के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ के बारे में। तो डॉक्टर बहुत बेस्ट हैं। जी, जी, जी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको पहले? प्रॉब्लम तो मैं क्या बताऊँ आपको। कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही थी? कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैम के पास आई, फर्स्ट विजिट में ही मुझे बहुत पॉजिटिव लगा यहाँ पे। उनके मैंने रिव्यूज़ भी चेक किए, वो बाद में चेक किए। पहले तो मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरे घर के बहुत नज़दीक था। जी, जी, जी। लेकिन बाद में जब मैं डॉक्टर से मिली तो मुझे
बहुत पॉजिटिव लगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया। 2 मंथ्स के अंदर रिजल्ट मिल गया मुझे ट्रीटमेंट के। प्रेगनेंसी हो गई है? हाँ जी। ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? ट्रीटमेंट वैसे चल रहा है बट प्रेगनेंसी हो चुकी है। हो चुकी है। सेटिस्फाइड हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो लोग भी इस इनफर्टिलिटी से जो भी लोग जूझ रहे हैं तो इनके पास ज़रूर आएँ, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। यही कहना चाहूँगी। ठीक है, धन्यवाद। बाकी थैंक यू।